आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो खबर बार बार वायरल हो रही है, लखनऊ के समाचार पत्रों में वायरल हो रही है, इलाहाबाद के समाचार पत्रों में वायरल हो रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो रही है, उस समाचार को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2021 से संबंधित है। जैसे आप थंबनेल में देखा है आपने, तो देखिए पहले इस पूरी जो खबर है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में इस पे कुछ चर्चा करते हैं। जैसी खबर है पूरी उसी तरीके से इसको टाइप कर लिया गया है, इसलिए आइए देखते हैं। लखनऊ की खबर है, जेएनएन उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तेज होती तैयारी के बीच में निर्वाचन आयोग भी मुस्तैद हो गया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किया है। इससे तो संभव है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, अर्थात हो जाएगी, ये संभावना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल 14 मई 2022 तक है और निर्वाचन आयोग के गति पकड़ने से तो लग रहा है कि प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद संभव है कि प्रदेश में 20 जनवरी से फरवरी तक विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 का चुनाव तय समय से होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर से मतदाता संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण की तैयारी की है। इसका काम 1 से, मतलब ये 1 नवंबर है, टाइप से छूट गया है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। प्रदेश में मतदाता संक्षिप्त यानी जो निरीक्षण है उसका कार्य तेजी से चल रहा है। तो साथियों, ये जो खबर है, सिर्फ इस खबर को बताने का तात्पर्य इतना है कि जो यूपी टेट की परीक्षा है, सुपर टेट की जो आवेदन आएंगे, उसमें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, मगर ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि जो 28 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित है, उस परीक्षा की तैयारी को आप पूरी तरीके से कीजिए। उसमें जो 14 विषय हैं उन पर नजर गड़ा करके पढ़िए। इसकी जानकारी जैसे पहले चल रहा था कि यूपी टेट का जो परिणाम है वो 28 दिसंबर को आएगा, मगर परिणाम आ सकता है। परिणाम आने के बाद में आपको जो है इसका इंतजार करना होगा कि वैकेंसी आती है या नहीं आती है। मगर आती है तो और नहीं आती है तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत रखना है, तेज रखना है, उसे धार लगा कर रखना है और सबसे पहले आपको वो काम करना है जो आपके सामने जरूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा वो होता है जो हमारे सामने होता है। और जो सामने है, जो 28 नवंबर आपके सामने है, बहुत सारे कह रहे हैं कि परीक्षा टल जाएगी टल जाएगी। आगे क्या होगा, आप नकारात्मक बात पर ध्यान नहीं देना है। आपको 28 नवंबर को मानकर ही परीक्षा की तैयारी करना है और बहुत मजबूती से तैयारी करना है। इस तरीके से तैयारी करना है, जो 14 विषय हैं आपके, उन प्रत्येक टॉपिक को पढ़ जाना है। जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक पर आपको नजर तेज बनाकर रखनी है। और आपको क्या करना है, देखिए इसको पढ़ते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। साथियों, बहुत मजबूत सूक्ति है। इंतजार आपको सिर्फ और सिर्फ, जो इंतजार करते रहते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, हम जो है टेट के लिए पते ना करें नहीं करें, नहीं, आपको सबसे पहले टेट को फाइट करना है। जो टेट फाइट करेंगे वही तो सुपर टेट का एग्जाम देंगे, और जो सुपर टेट का एग्जाम देंगे
उन्हीं का तो फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको इस बात पर अपनी मजबूती रखनी है। और क्या करना है, देखिए, और देखिए, मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, हमेशा सकारात्मक विचार बनाए रखिए। सकारात्मक विचारों से जीवन उज्जवल होता है, जीवन की हर रोशनी क्लियर होती है, जीवन में हर रास्ता खुलता है। जीवन से कठिन समस्याओं का समाधान केवल मन से मजबूती से होता है। इसलिए आप अपनी मन की मजबूती को बनाए रखिए, मन के जुनून को बनाए रखिए, पढ़ने की तैयारी को बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ते रहिए, हर प्रश्न पर, हर सब्जेक्ट पर अपनी गहरी नजर बनाए रखिए, और 28 नवंबर के लिए हर हालत में तैयार रहिए। और आप रोजाना ऐसे पढ़िए जैसे आज ही मेरा एग्जाम है। अगर आप इस तरीके के विचारों को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, तो पूरी तरीके से आपकी सफल होने की संभावना 100% हो जाएगी। और देखिए, करना क्या है, परीक्षा से जाने से पहले आपको सारा सामान क्लियर करके रखना है, क्योंकि कई बार निरीक्षण में ड्यूटी हमारी लगी है, ये होता है कि कुछ जो है आईडी नहीं लेके जाते हैं। प्रतियोगी छात्रों को आईडी लेकर जाना है, और जो आईडी आपने ऑनलाइन फार्म के टाइम के समय लगाई है, उसी को लेकर जाना है, वही ज्यादा मान्य है। ABCD वो नहीं है तो दूसरी लेकर जाना है, मगर आईडी जरूर लेकर जाना है। कुछ प्रतियोगी आईडी नहीं लेकर जाते हैं, जिससे उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, और भी बताऊंगा, एक वीडियो स्पेशल तरीके से इसकी बना दूंगा। मगर आपको हर हालत में तैयार होना है, मजबूती बनाए रखना है। जो सूचना आती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। ये सूचना जैसी आई मैंने आपको बताया, इसलिए इसे घबराने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक विचार करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे समाचार सुनते रहेंगे आप, जिससे कि बहुत ज्यादा भ्रामित स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मगर मैं जो ये कोटेशन लेकर आया हूँ, जो सूक्तियां लेकर आया हूँ, इनका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको मजबूती बना कर रखी जाए, मजबूत बनाकर रखा जाए। तो साथियों, दोस्तों, यदि ये चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो नए जुड़े हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर सूचना, हर प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिल जाए, शीघ्र मिल जाए, तुरंत मिल जाए। आइए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।